हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। इस वीडियो में मैं आप सबको कक्षा 10 का गणित से रैखिक समीकरण से एक ऐसा प्रश्न कराने वाला हूं जो कि हर साल पेपर में आता ही आता है और वो भी 6 नंबर में आता है। ठीक है ना। देखिए ये क्वेश्चन है कि निम्नलिखित समीकरण को ग्राफीय विधि द्वारा निरूपित कीजिए। यानी कि ये आपका समीकरण दिया गया है, इसको आपका ग्राफ दिखाना है। यानी ग्राफ में कैसे आएगा, किस तरीके से ग्राफ बनता है, उसको आपको दिखाना होगा। ठीक है। देखिए सबसे पहले आप लोग क्या करना है, जो आपका समीकरण दिया है उस समीकरण को पहले लिखना है। इसको मान लेंगे 2x प्लस 4y इक्वल टू आपका 8। इसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे और इसको यहां लिख लेंगे 3x प्लस 6y इक्वल टू 18। इसको हम लोग इक्वेशन दूसरा मान लेंगे, यानी कि समीकरण दूसरा मान लेंगे। अब क्या करेंगे, अब हम लोग को एक बॉक्स बनाना होगा। तो आप लोग ऐसे एक बॉक्स बनाइएगा। ठीक है, आप लोग ऐसे एक बॉक्स बनाइएगा और एक इसके लिए भी एक बॉक्स बनाइएगा। दोनों के लिए अलग अलग आपको बॉक्स बनाना होगा। ठीक है, तो ऐसे आप लोग दो बॉक्स बनाइएगा और इसमें 3 खाना होना चाहिए, ऐसे करके 3 डब्बा के टिप में, और एक ऐसे पंक्ति बना दीजिएगा। ऐसे ही आपको 3 खाना बनाना होगा और एक पंक्ति। ये हो गया। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे x लिखिएगा, यहाँ पे y लिखिएगा। वैसे ही यहाँ पे x और यहाँ पे y लिखिएगा। x और y हो गया। ठीक है। अब देखिए क्या करना है, जो आपका समीकरण दिया रहेगा उस समीकरण को हम लोग उतारेंगे। चलिए देखते हैं। जो समीकरण 2x प्लस 4y इक्वल टू आपका 8 दिया है। अब देखिए क्या करना है, करना क्या है ना, कि यहाँ पे दो चर है x और y। तो सबसे पहले x और y में किसी एक का क्या करेंगे, अपने मन से मान मान लेंगे। 1 2 3 4 कुछ भी मान लेंगे, x का मान कुछ भी अपने मन से मान लेंगे ताकि इसको हल करने में आसानी हो सके। ठीक है। चलिए अगर हम x का मान अगर हम 0 रखते हैं, तो अगर x इक्वल टू 0 रखने पर क्या लिखेंगे, x इक्वल टू 0 रखने पर तब y का मान कुछ ना कुछ आएगा। चलिए हम हल करके देखते हैं। चलिए तो x 2 इंटू एक्स का मान 0 प्लस 4y इक्वल टू आपका 8। ये तो 0 हो जाएगा तो छोड़ देते हैं। 4y इक्वल टू आपका 8। तो यहां से क्या हो जाएगा आपका y इक्वल टू 8/4, यानी कट जाएगा 2 बार में। तो y इक्वल टू आपका कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। कितना आ गया, 2। तो देखिए जब हम x का मान 0 रखे थे तो y का मान कितना आ गया, 2। तो यही इसी बॉक्स में भर देंगे कि जब हम x का मान 0 रखे थे तो y का मान कितना आया था, 2 आया था। ये भर देंगे। और फिर क्या करेंगे, अब y का मान रखेंगे 0 तो x का मान कुछ ना कुछ आएगा। चलिए रखते हैं, देखिए यहाँ पे तो लिखेंगे y इक्वल टू 0 रखने पर, y इक्वल टू 0 रखने पर। तो y का मान जब 0 रखे हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए ये आपका समीकरण आएगा 2x प्लस 4 इंटू वाई के जगह पे 0 इक्वल टू आपका 8। ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, ये हो जाएगा 2x इक्वल टू 8, क्योंकि ये 0 हो जाएगा, और x इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 8/2, कट जाएगा 4 बार में। तो आपका x इक्वल टू 4 आ जाएगा। तो यहां से आपका x का मान 4 आ गया है। कब 4 आया है, जब हम y का मान 0 रखे थे तब। तो क्या करेंगे, इस बॉक्स में फिर क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे जब हम y का मान 0 रखे थे तो x का मान 4 आ गया था। हो गया। अब यहां से 2 पॉइंट आपको मिल जाएगा। पहला पॉइंट क्या मिलेगा, देखिए यहां से पहला पॉइंट क्या मिलेगा, 0,2। पहले x लिखते हैं फिर y, तो 0,2 पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आपका यहां से मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, 4। पहले x है तो 4,0। तो 2 पॉइंट आपको यहां से मिलेगा। दोनों पॉइंट्स हम लोग एक रेखा ड्रॉ कर सकते हैं, तो अभी दिखाएंगे। पहले इसको कर लीजिए। अब ये हो गया। अब दूसरा समीकरण में बस वैसे ही काम करना है। आपको क्या करना है, पहले x का मान 0 फिर y का मान 0। तो लिखते हैं आपका समीकरण क्या दिया, 3x प्लस 6y इक्वल टू आपका 18 दिया गया है। क्या करते हैं, x इक्वल टू 0 रखते हैं। तो x इक्वल टू 0 रखने पर क्या हो जाएगा,
ये 3 इंटू 0 प्लस 6y इक्वल टू आपका 18, ये आपका 0 हो जाएगा। तो 6y इक्वल टू कितना हो जाएगा 18, तो y इक्वल टू कितना आएगा आपका 18/6 कट जाएगा यानी कि 3। तो क्या हो जाएगा आप लोगों का यहां लिखेंगे y इक्वल टू आपका 3। तो y का मान कितना आ गया 3 आ गया। कब? जब हम x का मान 0 रखे थे तब। तो यहां लिखेंगे क्या 0 रखे थे x का मान, तो y का मान हमारा 3 आ गया था, 3 यहां भर देंगे। ठीक है, अब वैसे ही क्या करेंगे एक बार अब हम y का मान रखेंगे 0 तो x का मान कुछ ना कुछ आएगा। चलिए भर कर देखते हैं यहां पे। तो लिखेंगे क्या y का मान, यहां लिखेंगे हम लोग y का मान y बराबर 0 रखने पर तो क्या हो जाएगा y बराबर 0 रखने पर, देखिए जो आपका 3x प्लस 6 और इंटू y का मान 0 इक्वल टू आपका 18, तो 3x ये तो हो जाएगा 0, तो 0 यहाँ पे 18, तो x इक्वल टू 18/3, तो क्या हो जाएगा x इक्वल टू आपका 6। तो यहां से x का मान कितना आ गया 6। तो x का मान 6 कब आया है जब हम y का मान 0 रखे थे। तो यहां पे हम क्या करेंगे y का मान 0 तो x का मान 6। तो यहां से भी दो आपका पॉइंट मिलेगा। पहला पॉइंट आपका क्या मिलेगा 0,3 0,3 और दूसरा पॉइंट क्या मिल जाएगा, दूसरा पॉइंट आपको मिल जाएगा 6,0। बिल्कुल सही, बस इतना आपको करना था। अब हम लोग दिखाएंगे इसका ग्राफ, इसका हम लोग ग्राफ दिखाएंगे। चलिए, तो आप लोग मार्केट से ग्राफ का कॉपी आप लोग को खरीदना होगा, 10 रुपए या 20 रुपए जितना आपको अच्छा लगेगा, एक ऐसा ग्राफ का कॉपी आप लोग खरीद लीजिएगा। अब देखिए इसको हम लोग बोलते हैं वाई अक्ष। ऐसे आप लोग एक लाइन दीजिएगा, इसको बोलिएगा वाई अक्ष, और ऐसे नंबरिंग कीजिएगा, ऊपर प्लस वाला और नीचे माइनस वाला, ऊपर +1 +2 3 4 5 ऐसे करके, नीचे -1 -2 -3 -4 ऐसे करके। तो ये आपका वाई अक्ष हो जाएगा और ये आपका एक्स अक्ष। यहां से यहां तक प्लस में 1 2 3 4 प्लस में और इधर 1 2 3 4 माइनस में, तो ये आपका एक्स अक्ष हो जाएगा। जो हम लोगों को पॉइंट मिला था उस पॉइंट को पहले हम लोग लिख लेते हैं, चलिए, ताकि आप लोगों को यहाँ पे प्लॉट करने में आसानी हो जाएगा। देखिए पहला पॉइंट आप लोगों को क्या था, यही पॉइंट है, पहला था आपका पॉइंट। चलिए यहां लिख लेते हैं, पहला पॉइंट 0,2 और दूसरा पॉइंट आपका क्या था 4,0। तो ये आपका पहला दूसरा पॉइंट, और फिर से पहला दूसरा पॉइंट यहां लिख लेंगे। पहला पॉइंट क्या था आपका 0,3 और दूसरा पॉइंट आपका क्या था 6,0। ठीक है, अब दो पॉइंट आपको मिल चुका है। चलिए इसको हम लोग को बस अब इस संख्या, इस रेखा पर क्या करना, हमको प्लॉट कर देना है। ठीक है ना, तो इस ग्राफ पे प्लॉट करने के लिए क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले इस पॉइंट को देखेंगे। पहला पॉइंट क्या है 0,2, तो 0 आपका x का मान है और 2 आपका y का मान है। तो 0 तो आपका यहीं रह जाएगा, लेकिन आपका y का मान कहां जाएगा, ऊपर जाएगा, ऊपर 1 2 यहां तक, ये पॉइंट। तो पहला पॉइंट आपका ये हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है 4,0, तो 4 है आपका x का मान और 0 क्या है आपका y का मान। तो ये देखिए प्लस में जाएगा इधर 1 2 3 4, तो यहां इसको देख लेंगे, और y 0 है तो y तो 0 यहीं पे हो जाएगा। अब इन दोनों पॉइंट को हम मिला देंगे, जब दोनों पॉइंट को मिलाएंगे तो एक रेखा बन जाएगा। चलिए इन दोनों पॉइंट को हम लोग यहां से मिला देते हैं। ऐसे आप लोग इंचल रखिएगा और इन दोनों पॉइंट को क्या कर देंगे, हम लोग मिला देंगे। ऐसे हम लोग दोनों पॉइंट को क्या कर देंगे, आपस में मिला देंगे, और थोड़ा सा इसको आगे तक बढ़ा देंगे ताकि लगेगा कि यह रेखा है। ये हो गया। अब क्या करेंगे, इसको हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे क्या कर देंगे, हम तीर दे देंगे ऐसे करके। ऐसे जब तीर देंगे ताकि ये आपके लिए आसानी बन जाए। अब ऐसे करने के बाद से आप लोगों को क्या करना है, जब इतना कर देंगे तो देखेंगे ये बिंदु कितना था, ए था, इसको ए मान लेंगे। तो बिंदु ए का पॉइंट क्या हो जाएगा, बिंदु ए का पॉइंट आपका हो जाएगा क्या 0,2 हो जाएगा। और ये क्या है बिंदु बी का पॉइंट है, बिंदु बी क्या है 4,0, तो बिंदु बी यहां लिख लेंगे, बिंदु बी मान लेंगे 4, आपका हो जाएगा ये 0 हो जाएगा। ठीक है, इतना करने के बाद अब देखिए क्या करेंगे, अब इसको दिखाएंगे ये वाला दोस्त।
ये है आपका 0 3, क्या है 0 3, तो 0 आपका तो यहीं पर रह जाएगा, देखिए 0 आपका तो यहीं पर रहेगा, और 3 क्या है y, तो जाएगा ऊपर y, यहां जाएगा, ये वाला हो जाएगा ये। और उसके बाद से देखिए क्या हो जाएगा, उसके बाद से ये आपका यहाँ पे दूसरा पॉइंट क्या है 6,0, तो 6 क्या है आपका, 6 जाएगा आपका यहाँ पे, और 0 आपका तो y है, तो 0 यहीं रह जाएगा। अब इन दोनों पॉइंट को भी मिला देंगे, तो जब इन दोनों पॉइंट को भी हम मिलाएंगे तो ये आपका बन जाएगा कुछ ऐसा बन जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। ये दोनों रेखाएं आपस में समांतर हो गई, क्या हो गई, समांतर हो गई। तो इसको मान लेंगे हम लोग बिंदु, ये ए था ये बी, इसको मान लेंगे हम लोग बिंदु सी। बिंदु सी क्या है आपका 0,3, और बिंदु डी क्या है आपका, बिंदु डी है 6,0। हो गया। अब हम क्या करेंगे, जो समीकरण था, देखिए जो समीकरण था उस समीकरण का नाम लिख देंगे। आपका यही देखिए समीकरण था, पहला समीकरण 2x + 4y = 8, तो उसी समीकरण का ये रेखा है, लिख देंगे क्या 2, यहां लिखिएगा 2x + 4y = आपका 8। ये समीकरण नंबर क्या था, फर्स्ट था। और वैसे ही आपका समीकरण दूसरा 3x + 6y, तो ये आपका है, तो 3x + 6y = आपका कितना था 18, तो हम लोग यहाँ क्या कर देंगे, हम लोग 18 भर देंगे, ठीक है। तो इसको समीकरण नंबर हम लोग सेकंड मान लेंगे। अब ये इस समीकरण का ये रेखा हो गया, और इस समीकरण का ये रेखा होगा, यही आपका क्या हो गया, ग्राफीय निरूपण हो गया। तो ऐसे ही आप लोग को पेपर में करना होगा, तभी आप लोग को 6 में 6 नंबर मिलेगा। तो आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसा वीडियो आप लोग को हमेशा मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।